कैसे हो दोस्तों। मैं पीयूष राय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने आईवीएस एकेडमी चैनल पे। आज हम अल्फा न्यूमरिक सीरीज का पार्ट 2 का लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जहां पर हम अल्फा न्यूमरिक के पार्ट 2 के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मैं आपको पार्ट 1 देखने के लिए हाईली रिकमेंड करता हूं, क्योंकि अगर आपको पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैंने पार्ट 1 में सारे के सारे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सारे कितने तरीके से क्वेश्चंस किया जाता है मैंने सारा चीज़ आपको बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं अल्फा न्यूमरिक सीरीज के पार्ट 2 के अंदर, जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे और हमारा अप्रोच क्या होगा उस क्वेश्चन के रिलेटेड हम ये चीज़ का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने एक अल्फा न्यूमरिक सीरीज दी हुई है, क्लियर है। यहाँ पे देखिए हमने याद करिए, हमने पार्ट 1 में क्या आपको बताया था कि ये जो पार्ट होता है इसको आप लेफ्ट बोलते हो, ये जो पार्ट होता है इसको आप राइट बोलते हो। क्लियर हुआ ना अभी? इसको लेफ्ट बोलते हो और इसको राइट बोलते हो। अब चलिए क्वेश्चन पे हम डायरेक्ट आते हैं। क्या बोला है देखिए, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट विच एलिमेंट विल बी 8। ओके, दो बार रिपीट हो गया है, रफ कर देते हैं। विल बी 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। क्या बोला है, अगर हम सारे सिंबल को ड्रॉप कर देते हैं तो लेफ्ट एंड से हमारा 8वां कैरेक्टर क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्लियरली लेफ्ट बोला है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड से जाएंगे तो देखिए पहला ही सिंबल है तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए पहला 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 क्या हुआ आपका, कौन सा कैरेक्टर आया, ई। तो आपका आंसर क्या आएगा, ई। आई होप सो आपको क्लैरिटी अब धीरे धीरे आ रही होगी। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट each of which is immediately preceded by a vowel। याद करिए मैंने पार्ट 1 में आपको क्या बताया था, ये पीएफ वाला कॉन्सेप्ट है, प्रोविडेंट फंड वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर हुआ ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके पीछे क्या है, जिनके पीछे वॉवेल है। क्लियर हुआ। चलिए मैं रफ कर देता हूँ, क्लियरिटी आ जाएगी समझ में आपको काफी कुछ। देखिए ऐसे कितने नंबर हैं जिनके पीछे क्या है, वॉवेल है। तो चलिए ऐसे कितने सीरीज दिए हुए हैं चेक कर लेते हैं हमने अरेंजमेंट के अंदर। तो देखिए नंबर ढूंढिए, नंबर ये रहा, उसके पीछे देखिए कंसोनेंट है, तो हमारा आंसर नहीं है। देखिए रहा नंबर, उसके पीछे कंसोनेंट है, हमारा आंसर ये भी नहीं है। देखिए रहा 9, उसके पीछे देखिए वॉवेल है, तो यानी क्या होगा, ये हमारा पहला हो गया। क्लियर हुआ। सेकेंड देखिए नंबर, उसके पीछे कंसोनेंट है, आगे बढ़िए। देखिए नंबर है, उसके पीछे कंसोनेंट है, आगे बढ़ते रहिए। देखिए नंबर है, उसके पीछे वॉवेल है। ओके ये रहा 2। अब देखिए आगे कुछ नहीं है, 7 है, 7 के पीछे नंबर है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो कितने आपको से टोटल 2 कैरेक्टर ऐसे मिले हैं जो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 2। क्लियर हुआ अभी आपको? आई होप सो काफी क्लियर हो रहा होगा आपको। अब थर्ड नंबर पे आते हैं। क्या बोला है देखिए, हाउ मेनी सच कंसोनेंट्स आर देयर इन अबव अरेंजमेंट each of which is immediately followed by a consonant। देखिए वापस पीएफ वाला कॉन्सेप्ट आ गया, पीएफ वाला। क्लियर हुआ ना। क्या बोला है, ऐसे कितने कंसोनेंट हैं जिनके आगे भी कंसोनेंट है। क्लियर हुआ ना अभी आपको? अब समझ में आ रहा है ना आपको, फॉलोड मतलब आगे, प्रेसिडेंट मतलब पीछे। अब चलिए कितने ही कंसोनेंट, तो 2 कंसोनेंट साथ में होने चाहिए। तो देखिए ओपी वॉवेल कंसोनेंट नहीं हो सकता, Q6 देखिए नहीं, देखिए YS तो ये रहा पहला, आगे बढ़ते रहिए। देखिए XZ ये रहा आपका दूसरा, आगे बढ़ते रहिए। देखिए LH ये रहा आपका तीसरा, इसके बाद आगे बढ़ते रहिए। AU नहीं हो सकता। ओके तो कितने टोटल हैं आपके, टोटल हैं आपके 3। क्लियर हुआ ना आपको? अब क्लियरिटी आपको धीरे धीरे आ रही होगी समझ में। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला देखिए, O रिलेटेड टू द स्टार। देखिए O ये रहा और स्टार का रिलेशन ये रहा। देखिए चेक करते हैं कितने कैरेक्टर हैं बीच में, 1 2 3 एंड 4। क्लियर हुआ, बीच में 4 कैरेक्टर है। आगे क्या बोला है, 9 रिलेटेड टू द वाई। देखिए 9 ये रहा और वाई ये रहा, तो बीच में कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 एंड 4, 4 कैरेक्टर हो गए। आगे क्या बोला है आपको कि 8वां ये रहा 8। क्लियर है। तो क्या बोला है, इसी सेम पैटर्न से 8 कौन से कैरेक्टर को रिलेट करता है। तो कि देखिए हमारे पिछले में कितने हमने 4 कैरेक्टर छोड़े हैं, तो हम इसमें भी 4 कैरेक्टर छोड़ेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 और ये रहा आपका @। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे @।
क्लियर हुआ? काफी आसान तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बहुत ही इजी से आपको समझ में हर चीज आ जाएगी, ठीक है, बिना कोई आपका टाइम वेस्ट किए। ठीक है, ये विद इन 2 से 2.5 मिनट में आप सारे क्वेश्चंस बना लोगे। अब चलिए 5वें नंबर पे आते हैं। देखिए क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 6th टू द राइट ऑफ द 13th फ्रॉम द राइट एंड। अब याद करिए पार्ट 1 में मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी सेम साइन होगा तो हमेशा क्या होता था, सब्ट्रैक्ट। याद आया ना आपको? तो देखिए 13 - 6 करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका 7। क्लियर हुआ? 13 - 6 किया तो आंसर क्या आया आपका 7 आया आंसर। बहुत बढ़िया। अब देखिए हमेशा मैंने आपको पार्ट 1 में क्या सिखाया था कि डायरेक्शन हमेशा आपको लास्ट वाले से चेक करना है। तो देखिए राइट ये रहा, अब राइट जैसे मैंने आपको बताया था ये रहा लेफ्ट, ये रहा राइट। आपको राइट से चेक करना है 7वां। क्लियर हुआ ना? आपको राइट से चेक करना है 7वां। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो आंसर क्या आएगा इसका भी आपका @ क्लियर हुआ? आपको बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, समझने के लिए बहुत ही इजी है, आराम से आप इसको कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए वापस से देखिए ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा है नंबर सीरीज। क्लियर हुआ ना? नंबर सीरीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम डायरेक्ट इसको कैसे आसान तरीके से जल्दी जल्दी बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं, क्या बोला है, इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड देन न्यूली फॉर्म नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, विच नंबर विल बी द थर्ड। क्लियर हुआ? अब देखिए असेंडिंग तो आपको पता ही होगा, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग क्या होता है आपका, बड़े से छोटा। क्लियर हुआ ना आपको? ठीक है, क्लियर हुआ ना आपको? अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि कोई भी एक नंबर में फर्स्ट और थर्ड डिजिट हम इंटरचेंज करते हैं। यानी देखिए यहाँ पर 8 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 4 6 7 होगा, 8 4 8। तो ये रहा आपका, आपने इंटरचेंज कर दिया है। अब क्या बोला है, ये जो न्यूली फॉर्म नंबर है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। तो असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। देखिए तो ये रहा पहला, दूसरा कहाँ है आपका, ये रहा देखिए दूसरा, थर्ड आपका ये रहा, फोर्थ ये रहा और फिफ्थ ये रहा। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच विल बी द थर्ड, तो तीसरा कौन सा है, देखिए तीसरा आपका 835 है। पर आपको हमेशा आंसर ओरिजिनल नंबर को ही टिक करना है, ये याद रखना, हमेशा आपको आंसर ओरिजिनल नंबर को ही टिक करना है। तो आपका आंसर क्या आएगा 538। क्लियर हुआ ना आपको? आंसर क्या आएगा आपका 538। क्लैरिटी आई ना आपको? चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है, देखिए इफ 1 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड डिजिट, विच विल बी द लार्जेस्ट। क्लियर हुआ? पहली डिजिट में आपको 1 ऐड करना है मतलब 6, दूसरे में एक सब्ट्रैक्ट करना है मतलब 2 और 8 लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है 7 7 और 7, 3 2 9, 8 5 4 और यहाँ पे देखिए 9 3 8। क्लियर हुआ? तो इसमें से क्या पूछा है, इसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा न्यूली फॉर्म नंबर में, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, देखिए 938। तो पर आपको आंसर हमेशा ओरिजिनल नंबर को ही टिक करना है। तो आंसर क्या होगा आपका 848। क्लियर हुआ ना आपको? बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है ये। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है, इफ इन ईच नंबर द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट्स आर इंटरचेंज, विच विल बी द स्मॉलेस्ट। क्लियर हुआ ना? अब देखिए हर नंबर में पहला और दूसरे डिजिट का इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब देखिए 3 5 8, 8 6 7, 3 2 9, 6 7 4, 4 8 और 8। तो इसमें से सबसे छोटा नंबर सब कौन होगा, देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, देखिए सबसे छोटा नंबर है आपका 329। पर ओरिजिनल ही हमारा आंसर ये होगा 239। हमेशा हम ओरिजिनल नंबर को ही आंसर करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा 239। क्लियर हुआ ना आपको? तो ये बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी है। अब चलिए फोर्थ नंबर क्या बोला है, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट डिजिट एज वेल द फर्स्ट डिजिट, देन द सेकंड एंड थर्ड डिजिट्स आर इंटरचेंज। तो चलिए क्या बोला है, एक एक दोनों फर्स्ट और लास्ट डिजिट से हमको एक एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। मतलब देखिए 4 3 7 5 8 6, 1 3 8 6
6 6 एंड 3, देखिए 7 4 7, क्लियर हुआ ना। फर्स्ट, if 1 is subtracted from the last digit as well the first digit, then the second और third digits are interchange, second और third digit interchange होगा। तो देखिए 4 7 3, सेकंड क्या होगा आपका, देखिए 5 6 8, थर्ड होगा आपका 1 8 3, क्लियर हुआ ना, 1 8 3। अगला है आपका 6 6 3, ठीक है, 6 एंड 6 3, क्लियर हुआ ना। आपको समझ में आ रहा है यहाँ मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। और फिर एंड में क्या होगा आपका 7 7 4, क्लियर हुआ। तो इसमें से सेकंड कौन सा होगा असेंडिंग ऑर्डर में, देखिए सेकंड कौन सा होगा असेंडिंग ऑर्डर में, देखिए ये तो आपका पहला हो गया, सेकंड आपका ये रहा, क्लियर हुआ ना। 4 7 3 पर आपका ओरिजिनल आंसर क्या होगा 5 3 8, तो आपका आंसर क्या होगा 5 3 8, क्लियर हुआ ना। आपको काफी हद तक अब आपको क्लियर हो रहा होगा, मैंने सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से आपको